तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग्य इसके यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन की जो खबर है दोस्तों वो है अमेरिका का एक मून मिशन जा रहा था चंद्रमा की तरफ, जिसका लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही उसमें उसके जो प्रपोल्शन मॉड्यूल होता है, क्या होता है प्रपोल्शन मॉड्यूल में पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा बाद में। तो उसमें हुआ क्या, लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही अंतरिक्ष में जैसे ही उसका रॉकेट उससे अलग हुआ, रॉकेट के बूस्टर से अलग हुए, उसके बाद उसमें उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में आग लग गई और ये खबर आपके सामने है। तो चलिए खबर को जानते हैं। तो मिशन था पेरेग्रिन 1, यानी कि जो एस्ट्रोबोटिक मिशन था, जिसको एस्ट्रोबोटिक कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो इसका नाम रखा गया था पेरेग्रिन पक्षी के नाम पर। ये पेरेग्रिन पक्षी का नाम है, एक मिनट, ये पेरेग्रिन, अरे यार क्या हो गया, हाँ ये पेरेग्रिन पक्षी का नाम है जो तेज उड़ने में माहिर है, उस पर इसका नाम रखा गया था। तो ये है उसका पेरेग्रिन जो मिशन था उसका सैटेलाइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, पेरेग्रिन मिशन लूनर स्पेसक्राफ्ट सफ़र क्रिटिकल लॉस, यानी कि उसके साथ क्रिटिकल हादसा हो चुका है और उससे गुजर रहा है वो। तो आपको याद दिला दे कि कुछ समय पहले चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ था, जिसने सफल लैंडिंग की थी। जो हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, वो सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था, उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। तो इसकी सफल लैंडिंग हुई थी, सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्रयान 3 ने हमारी की थी। इसका भी जो ये पेरेग्रिन मिशन है, उसका जो सैटेलाइट है वो पूरी तरीके से लैंडर है, लैंडर उसके अंदर है, यानी कि सैटेलाइट की जगह लैंडर है। वो उसी तरीके से जैसे कि ये चंद्रयान 3 में हमारा सैटेलाइट था, उसी तरीके का ये सैटेलाइट इसमें पेरेग्रिन 3 में है। पेरेग्रिन 3 मून लैंडर वापस लौटेगा पृथ्वी पर, क्योंकि इसमें आग लग चुकी है और इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल ख़राब हो गया है, जो उसको चंद्रमा पर लैंड नहीं करवा सकता। अब ऐसी खबर निकल कर सामने आई है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा का पेरेग्रिन मिशन 1 पिछले झटके से उभर कर आगे बढ़ा। ये BBC न्यूज़ में भी, हिंदी में भी आप कटिंग देख सकते हैं, सब में ये द गार्डियन में भी ये खबर को लिया है। ठीक, ये नासा सेंडिंग 5 पेलोड्स टू मून ऑन एस्ट्रोबोटिक्स पेरेग्रिन लैंडर, यानी पेरेग्रिन जो लैंडर था उसका नाम था, और इसमें 5 जो थे रोबोट्स बोल दीजिए आप, या 5 सैटेलाइट्स बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, 5 रोवर्स बोल दीजिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसके बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका ये था, यहाँ पर आप प्राइवेट US लूनर लैंडर सफ़र क्रिटिकल आफ्टर लॉन्च, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में गया लॉन्चिंग के बाद। द गार्डियन में भी ये खबर छुपी, मैंने बताया आपको, जैसे कि ये मिशन के बारे में पूरी डिटेल। ये लॉन्च हुआ इस तरीके से, यूएस के टाइम अनुसार रात के 8 बजे 8 जनवरी को ये लॉन्च हुआ। उसके बाद इसमें लॉन्चिंग के कुछ समय बाद इस तरीके से ये लॉन्च हुआ पूरा तरीके से। ये लॉन्चिंग के बाद जब अंतरिक्ष में ये पहुंचा तो ये रॉकेट बूस्टर निकल कर बाहर आए, रॉकेट बूस्टर बाहर आए। इसके बाद ये अंतरिक्ष में गुम होने के लिए चले गए, जलने के लिए। ये आप यहाँ पर भी इसको भी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप बिल नैल्सन जो नासा के हेड है, यानी कि प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, अब नासा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इसकी जानकारी दी ट्वीट करके। ठीक, इसके बाद आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च दिस मॉर्निंग एस्ट्रोबोटिक इज असेसिंग अ प्रोपल्शन इशू विद इट्स लूनर लैंडर चेक। इसके चेकिंग के लिए इसको एस्ट्रोबोटिक जो कंपनी थी उसके द्वारा इसको बनाया गया था, इसकी जो सैटेलाइट थी उसको। ठीक, बिल नैल्सन ने इसके बारे में जानकारी दी एरोबोटिक्स ने, कि ये इसके प्रपोल्शन मॉड्यूल में आग लग चुकी थी, यानी कि इसका जो सफल लैंडिंग नहीं होना था, अभी इसको वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद जैसे ही इसके रॉकेट बूस्टर अलग हुए, इससे रॉकेट पूरा अलग हुआ, उसके कुछ समय बाद ही इसके प्रपोल्शन मॉड्यूल में आग लगने की घटना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये घटना। ठीक, इसके बाद में आपको बताते हैं कि ये ULA यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ULA उला कंपनी, उला लॉन्चेस, यानी कि इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। उला का ये क्या था, रॉकेट था, और ये एस्ट्रोबोटिक कंपनी का ये मिशन था। यहाँ पर जो सैटेलाइट बनाई गई थी वो एस्ट्रोबोटिक कंपनी द्वारा बनाई गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको
प्रपोल्शन मॉड्यूल को और सैटेलाइट को आराम से तरीके से समझते हैं। पेलोड क्या होता है, ये चंद्रयान 3 से आपको पूरा बता दें। ये होता है आपका पेलोड, ठीक, जिसमें आपका सैटेलाइट वगैरह इसमें रखे जाता है। अब यहाँ पर समझिए, ये हो गया आपका प्रपोल्शन मॉड्यूल, ठीक है, समझिएगा। ये हो गया आपका सैटेलाइट जो चंद्रयान 3 के समय भी हमने आपको बताया था डिटेल से। तो क्या हुआ, ये वाला प्रपोल्शन मॉड्यूल है, इसके अंदर लॉन्चिंग के बाद जो ये पेरेग्रीन 3 मिशन था, इसमें लॉन्चिंग के बाद पेलोड जैसे ही अलग हुआ, जैसे ही रॉकेट अलग हुआ उसके बाद इसमें आग लगने की घटना सामने है। आग लगने की घटना सामने आते पहले आपके जो हमारे मित्र है रूस, उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो हो गए खुश, क्योंकि इनका भी लूना 25 जो था वो क्रैश हो गया था। इन्होंने कहा था हमें बड़ी ये थी कि हम साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को सबसे पहले उतारेंगे, लेकिन हम ऐसा कर पाए, उसकी वजह क्या है ये भी आप जान लीजिए। हुआ क्या था, जैसे कि हमारा 23 या 24 अगस्त को सितंबर को हमारा लैंड होना था चंद्रयान 3। तो उसी के जैसे हमारा लैंड हुआ ना था साउथ पोल पर चंद्रमा के, उससे 20 दिन पहले हमको न्यूज़ मिली कि लूना 25 यानी कि जो रशिया रोसमोसकोस जो वहाँ की कंपनी है, अंतरिक्ष की स्पेस कंपनी, वो उसको लूना 25 को लॉन्च करी है। ये एक्चुअली 2021 से डिले होता रहा था, वरना ये तभी उतरना था उनका। ये बहुत महंगा मिशन भी था उनके रशिया के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम पहले उतरेंगे, इनको जलन हो गई एक तरीके से। बेसिकली अमेरिका और रूस, इनकी लड़ाई एक ही तरीके की, नंबर 1 मैं, रूस कहता है कि नंबर 1 मैं, और अमेरिका कहता है कि नंबर 1 मैं। इनकी लड़ाई उसी बात की है, ठीक। तो इनका भी, तो इन्होंने कहा कि हम आपसे पहले लॉन्च, आपके बहुत बाद लॉन्च कर लेंगे हम, यानी कि हमारा 1 महीना हो गया था करीबन लॉन्च हुए चंद्रयान 3 को। तो उसके बाद इन्होंने 3 या 4 सितंबर के करीबन इन्होंने इसको लॉन्च किया था। उसके बाद ये लगभग हमसे पहले पहुंचने वाले थे, लेकिन इनका पहुंचने से पहले ही, वहाँ पर लैंड होने से पहले ही खबर मिली कि लूना 25 जो है क्रैश हो गया है, ठीक। उसके बाद ये आप देख सकते हैं लूना जो इनका 1 मून लैंडर था मिशन, ये उन्होंने 1976 में भेजा था। देखो कितने साल पहले, 24 और 23, 47 साल, 45, 46 साल पहले इन्होंने भेजा था, जिसमें ये चंद्रमा की जो मिट्टी थी उसके सैंपल लेके वापस आया था। इनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, इंडिया से तो बहुत पहले ही आगे थी, इसमें हम तुलना भी नहीं कर सकते इनसे। इनका लूना 25 ये था, जिसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। ड्यूरेशन 1 साल था इसका, हम तो 14 दिन के लिए वहाँ गए थे, इसकी जो ड्यूरेशन टाइम था वो 1 साल का था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नासा का एक और ट्वीट आया, जिसमें नासा ने बताया जो आर्टेमिस इनका मिशन था, आर्टेमिस मिशन, जिसमें ये मनुष्य को यानी कि धरती से एस्ट्रोनॉट्स को ये पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने वाले थे, उसको भी इन्होंने डिले कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, डिले ड्रीम्स रीशेड्यूल मिशन, नासा आर्टेमिस मून मिशन रीशेड्यूल, यानी कि रीशेड्यूल इन्होंने कर दिया है उसको। ये रॉयटर्स में भी आप इस खबर को देख सकते हैं, नासा ये न्यूयॉर्क टाइम में भी इस खबर को छापा है। नासा डिलेज आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स मून मिशन, यानी कि इन्होंने इसको डिले कर दिया है। ये 4 क्रू मेंबर्स थे जो वहाँ पर चंद्रमा पर जाने वाले थे, कब 1927 में ये उनको उतारने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये किस तरीके से जाने वाला था चंद्रमा पर। पेरेग्रीन मिशन जो नासा का इस समय जो क्रैश हो चुका है, क्रैश नहीं बेसिकली एक तरीके से उसमें कुछ खराबी आ गई है, जिस तरीके से आग लग गई है उसमें पेट्रोलिंग के फ्यूल की वजह से। तो ये पृथ्वी से निकल के जाता, तो ये पृथ्वी से ऐसे निकल के जाता और ये पहली कक्षा और दूसरी कक्षा क्रॉस करके ये बूस्ट होता और ये चंद्रमा की कक्षा में ऐसे पहुंच जाता। लेकिन ये कक्षा में नहीं पहुंच पाया, क्यों? 1 मिनट के लिए रुके। हाँ, तो ये जैसे ही यहाँ तक गया था, ये इसका प्रपोल्शन मॉड्यूल इसके से अलग हुआ, तो इसमें बीमारी आ गई। ये प्रपोल्शन मॉड्यूल में क्या हुआ, किसमें फायर नहीं हो पाया। तो फायर नहीं हो पाया तो ये फायर होके यहाँ तक तो चला गया, लेकिन इसको वापस बुला लिया कि अगर आप यहाँ तक चले जाओगे तो आपको लैंड नहीं करवा पाएंगे हम, आप इतने लोगों की उम्मीदें बांध कर रखोगे और बेइज्जती हमारी बाद में होगी। नासा को बेइज्जती का बड़ा वो है कि हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनको वापस घर बुला लिया गया और ये वापस से पृथ्वी पर लौट कर आएगा ये वाला मिशन। ये भी हमारी तरह खच्चों की चाल जाने वाला था। ये इसको लॉन्च किया था 8 जनवरी को और ये लैंड होता 23 फरवरी के करीबन, यानी कि ये भी हमारी तरह की टेक्नोलॉजी से ये भी जाने वाले थे चंद्रमा पर, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से आप इसमें भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपको ये ब्लू कलर का टिप दिख रहा होगा, तो ये है आपके पृथ्वी। पिंक कलर का जो आपको टिप दिख रहा है ये है आपका पेरेग्रीन मिशन, जो यहाँ से सैटेलाइट के द्वारा निकला था। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको चंद्रमा, और ये चंद्रमा की कक्षा, ठीक। ये पेरेग्रीन मिशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी उसी तरह लैंड होने वाला था जिस तरीके से हमने चंद्रयान 3 की लैंडिंग, सफल लैंडिंग देखी थी, लाइव लैंडिंग जो इंडिया ने दिखाई थी पूरे। तो ये वो चंद्रमा की जगह है जहाँ पर अभी तक इन जगहों पर सभी देशों को मिलाकर, पूरे वर्ल्ड को मिलाकर अभी तक जो पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उनसे सबसे अपोलो 11, अपोलो 12, इन सबसे अभी तक लूनर जो है उतार सके। इसमें चंद्रयान ये लैंडर उतार चुके हैं, मतलब जो चलते हैं वहाँ पर। इसके बाद एक और खबर इसमें सोशल मीडिया पर निकल कर आई कि यार तुम तो तब भी झूठ बोल सकते हो, जब अपोलो 11 की बात आई थी, जब तुमने क्या गए थे यार, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब गए थे पहली बार चंद्रमा की जमीन पर पैर रखने वाले, 1969 की बात है, 1969 की, तब इन्होंने ये अपोलो 11 मिशन भेजा था। तो लोगों का कहना है कि यार आप तो जब सोचो, अगर आप अभी भी जाने के लिए आपकी इतनी 50 साल बाद जा रहे हो आप, तब भी आपके पास वो चीज़ तो खराबी तो आई गई ना, कि आपके पास चेकिंग नहीं हुई। हालांकि इनकी प्राइवेट कंपनी थी एस्ट्रोबोटिक, उसके द्वारा भेजा गया था। अब इन्होंने, नासा ने भेजना ही बंद कर दिया है अब, कि हम छोटे मोटे मिशन भेजेंगे नहीं, मून पर भी मैं नहीं भेजूंगा, छोटी मोटी कंपनियाँ। इसके लिए इन्होंने एस्ट्रोबोटिक कंपनी को 900 करोड़ रुपये दिए थे। सोचिए आप, $19 मिलियन इतने रुपये दिए थे, ठीक। तो इन्होंने, इनका कहना है कि आप एक तो 1969 के बाद, यानी कि 31, यानी कि करीबन 50-55 साल के बाद जा रहे हो, तो आपके पास अगर आप फिर भी आप है ना, आर्टेमिस जो मिशन था उसके जरिए आप पहले तो एक बार आर्टेमिस मिशन जो ये अभी भेज रहे थे, या पेरेग्रीन मिशन, ये क्या करता, वहाँ पर पानी की खोज करता कि ये मनुष्य के रहने लायक जगह है या नहीं है। उसके बाद अभी ये इसको बाद में भेजेंगे ये लोग, अभी तो ये वापस आएगा पृथ्वी पर, लेकिन भेजेंगे। आर्टेमिस मिशन में ये क्या करते लोग, ये पहले जो क्या कहते हैं रोबोट्स को ये बिठाकर सैटेलाइट्स में, यानी कि जो आपका पेलोड होता है उसमें बिठा के ये चंद्रमा की उसमें ले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वहाँ से वापस लेके आते हैं। फिर 2024 में ले जाके जाते हैं, 2025 में ये क्या करते, 2025 में ये करते कि रोबोट्स को चंद्रमा पर उतारते हैं, वहाँ पर काम करवाते हैं इनसे, ठीक है। अगर इन पर कोई अटैक होता तो ये मनुष्य को नहीं उतारते। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 2026 में मनुष्य को चंद्रमा पर उतारेंगे आर्टेमिस मिशन 3 के द्वारा। तो अब वो भी इन लोगों ने डिले कर दिया है। तो ये है आपकी चंद्रमा की स्पेस, और इस पर कहाँ किस देश ने अभी तक जो है मिशंस भेजे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से इन फुटेज से समझ सकते हैं, ठीक। ये दोनों फुटेज, ये दोनों ग्राफिक्स के जरिए आप बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो ये वीडियो का, तो आप इसकी PDF चाहते हैं अगर, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, द योग्य IAS द विज़न के नाम से है। इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या है ना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक। इससे हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।